द्वारा मुख्यमंत्री कौशल उन्नयन रोजगार योजना शुरू की गई है, तो ये उत्तराखंड के द्वारा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कोविड-19 वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल की समाप्त होने की घोषणा कर दी है। ये किस तिथि को? तो ये तिथि थी 5 मई 2023। 5 मई 2023। हाल ही में राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को सबसे अभिनव राज्य का स्थान दिया है? तो ये कर्नाटक। किसने हाल ही में 17वें कमांडर इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है? तो ये साजू बालकृष्णन ने संभाला है। अखिल भारतीय नाट्य परिषद का अध्यक्ष चुना गया है, ये प्रशांत दामले को। कहाँ हाल ही में उड़ने वाली छिपकली की नई प्रजाति मिजोरम में मिली है? किस बंदरगाह को हाल ही में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए सर्बानंद सोनोवाल ने सागर श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया है? कोचीन बंदरगाह। कौन सा देश इच्छा मृत्यु को वैध घोषित करने वाला दुनिया का सातवां देश बन गया है? तो ये पुर्तगाल है, पुर्तगाल। वाणिज्यिक मंत्रालय के सर्वेक्षण के अनुसार कौन सा देश हाल ही में भारत का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक बन गया है? तो ये हो जाएगा बी, नीदरलैंड। उपला परिणीत हाल ही में भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, उनका संबंध किस राज्य से है? तेलंगाना से है। किस देश ने हाल ही में 2023 में पोलियो से पहली मौत की पुष्टि की है? तो ये अफगानिस्तान। किस राज्य ने हाल ही में 13वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीता है? तो ये हरियाणा के द्वारा। संघ लोक सेवा आयोग के चेयरमैन बने हैं ये मनोज सोनी बने हैं। डिजिटल सेवाओं के लिए लॉन्च किया गया हिम डेटा पोर्टल का संबंध किस राज्य से है? हिमाचल प्रदेश से है। हाल ही में किन दो देशों के बीच संयुक्त अभ्यास समुद्र शक्ति का चौथा संस्करण आयोजित किया गया है? भारत और इंडोनेशिया। किस राज्य सरकार ने गीता कार्मिकुला बीमा योजना शुरू किया है? तो ये तेलंगाना ने। सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि की 62 नए उपग्रहों की खोज की गई है। अब शनि के पास कुल कितने उपग्रह हैं? तो ये हो जाएगा 145 उपग्रह हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार श्रीलंका पर्यटन क्षेत्र में किस देश के पर्यटकों ने सर्वाधिक उपस्थिति दर्ज कराई है? भारत ने। जम्मू कश्मीर के बाद किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा लिथियम भंडार मिला है? जम्मू कश्मीर के बाद तो ये राजस्थान में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 9 मई 2023 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह में कितने लोगों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया है? तो 8। कितने वर्षों के बाद वर्ष 2023 में एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने पुरुष युगल में स्वर्ण पदक जीता है? तो ये हो जाएगा आपका 58 वर्ष के बाद। भारत ने किस देश में 7वें बंदरगाह का संचालन शुरू किया है? ये म्यांमार। बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना है? तो ये उत्तर प्रदेश। खबरों में रहा प्रोजेक्ट संजय का संबंध किससे है? तो ये भारतीय सेना से है। 6 मई 2023 को भारत और किस देश के बीच भोलागंज में पहले बॉर्डर हाट का उद्घाटन किया गया है? तो ये है बांग्लादेश। 15 मई 2023 को परिवार और जनसांख्यिकी परिवर्तन थीम विषय के साथ कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। हाल ही में भारतीय मूल के किस अमेरिकन को महिला संबंधी मुद्दों के लिए अमेरिकी दूत के रूप में नियुक्त किया गया है? गीता राव गुप्ता को। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल ही में किस देश के पूर्व ऑलराउंडर खिलाड़ी ग्रांट ब्रैडबर्न को नया कोच नियुक्त किया है? तो ये न्यूजीलैंड हो जाएगा। हाल ही में कहाँ मुंडलम चेन्नम्मो उत्सव आयोजित किया गया है? तो ये हो जाएगा लेह में। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने पानी के नीचे संचार के लिए प्रौद्योगिकी विकसित करने के लिए DRDO के साथ साझेदारी की है? तो ये आपका हो जाएगा डी, IIT मद्रास ने। किस शहर में पुलिस ने हाल ही में स्टे इन योर लेन अभियान शुरू किया है? ये शारजाह में। 18 से 20 मई 2023 तक 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये नई दिल्ली में। मलयालम भाषा में स्नातकोत्तर PG करने वाली पहली मुस्लिम महिला कौन थी जिनका निधन हो गया? तो ये नबीसा उमल। ताशकंद में आयोजित एशिया कप चरण 2 तीरंदाजी विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में भारत 14 पदक जीतकर कौन से स्थान पे रहा? भारत रहा पहले स्थान पे। लव इन द 90s नामक फिल्म
तगिन समुदाय पर बनी है पहली फिल्म है। इसका संबंध किस राज्य से है? तो ये अरुणाचल प्रदेश से है। भारतीय मूल के किस अमेरिकन को हाल ही में अमेरिका में घरेलू नीति सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नीरा टंडन, ठीक है, नीरा टंडन। फिच रेटिंग ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितना प्रतिशत रहने का आकलन किया है? ये 6.0%। किसके द्वारा हाल ही में पोषण भी पढ़ाई भी नामक एक अभियान का शुभारंभ किया गया है? ये स्मृति ईरानी के द्वारा। 12 से 13 मई 2023 को ढाका बांग्लादेश में महासागर सम्मेलन का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो ये 6ठा संस्करण है। चलने का अधिकार को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है पंजाब। पर्यटन स्थलों पर स्वच्छता बरकरार रखने के लिए किस राज्य की पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा नामक विशेष अभियान चलाया है? तो ये उत्तराखंड। हाल ही में चर्चा में रहा फ्यूगो ज्वालामुखी किस देश में अवस्थित है? तो ये ग्वाटेमाला में अवस्थित है फ्यूगो ज्वालामुखी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट है ईरान के जेल में कैद किस महिला पत्रकार को यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 से सम्मानित किया गया है? ये उपयुक्त सभी हैं, नीलोफर हमीदी, नरगिस मोहम्मदी, इलाहे मोहम्मदी, इन सभी को दिया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान मोखा को किस देश द्वारा यह नाम दिया गया है? तो ये यमन। हाल ही में एंटोनियो कार्बाजल का निधन हो गया, तो ये किससे संबंधित है? ये फुटबॉल से संबंधित है। किस कंपनी ने हाल ही में आईसीसी के ग्लोबल स्पॉन्सर के रूप में भारत पे की जगह ली है? तो ये मास्टरकार्ड ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के अवसर पर 11 मई 2023 को कितने करोड़ रुपए की वैज्ञानिक परियोजनाओं का शिलान्यास किया है? तो ये 5800 करोड़ रुपए। किस राज्य सरकार ने सी हैरियर संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया है। भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? योगी आदित्यनाथ को। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड और वर्ल्ड टीम ऑफ द ईयर अवार्ड दोनों हासिल करने वाले पहले एथलीट बन गए हैं। ये लियोनल मेसी बने हैं।